तो नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड लिनलिथ गो। कौन है भाई? लॉर्ड लिनलिथ गो, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। कितनी? 11 में से कितनी? 7। ठीक है, ध्यान रखना, 7 क्या है, सरकार बनाई गई। 1 सितंबर 1947 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों में सभी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, बिना वजह का था ये। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक वाला। ये क्या मैटर था, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से। देखो भाई ध्यान से, 1939 की यदि मैं बात करूं, 1939 में क्या था? कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है। तो कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ? झगड़ा हुआ किसी चीज को लेकर। किसको लेकर झगड़ा? किसको लेकर? अध्यक्ष पद को लेकर। अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ भाई? झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा। किसके अंदर? कांग्रेस के अंदर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, ध्यान रखना, दो तरह की कंडीशन थी। एक कंडीशन है गांधी जी की, और एक है अपनी पब्लिक, जो पब्लिक डिमांड थी। एक तरफ गांधी जी, एक तरफ पब्लिक। तो गांधी जी चाहते थे अध्यक्ष के रूप में कौन बने, तो वो थे पट्टाभी सितार मैया। कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। लेकिन पब्लिक जो चाहती थी, तो वो कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई? पब्लिक जो चाहती थी, वो किसको चाहती थी? कि सुभाष चंद्र बोस क्या बने भाई, इस बार क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कौन बने? पट्टाभी सितार मैया बने। इस चीज को लेकर क्या था? विवाद था कांग्रेस के अंदर। और इसी के कारण, ध्यान रखना, बोस ने क्या करा था? कांग्रेस क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। कांग्रेस क्या करती थी भाई? त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से। कांग्रेस से त्यागपत्र कर दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में ही एक नई नई पार्टी बनाई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये मैटर आपकी समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। आप एक एक चीज़ को क्या है, पूरी अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। टॉपिक कुछ भी उठाया जा सकता है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे बात को। धीरे से मेरी बात को समझें। जो चीज़ नोट करने की आप उसे नोट करते चले। ये देखो, ध्यान रखना, मैं एक आपको बात बता दूं कि सारी डिटेल, यानी कि सारी जानकारी किसी भी एक बुक में आपको नहीं मिलने वाली है। तो आप 10 बुक न पढ़ के आप ध्यान से वीडियो देखें, इनको समझें। एक बुक आपकी कंप्लीट हो ही रही है, कौन सी? लूसेंट। और उसी के साथ साथ में आपके जो अदरवाइज जो अच्छे क्वेश्चन है या अच्छी बुकों से जो आने वाली लाइनें हैं, वो मैं आपको क्या है बताते हुए चल रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप क्या है ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ये आपको समझ में आ गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो करी वो किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों करी थी ये आपको समझ में आ गया, क्या मैटर था और कांग्रेस के अंदर क्या झगड़ा था 1939 को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से। पट्टाभी सितार मैया कौन चाहते थे? गांधी जी। पब्लिक किसको चाहती थी? बोस को। बोस ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो पट्टाभी सितार मैया को लेकर क्या है, पब्लिक ने क्या कर दिया? विवाद कर दिया। और जो नए अध्यक्ष के रूप में बने थे, तो वो बने थे, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद। फिर कौन बने थे भाई? राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। 1 मई 1939 को क्या हो गया था भाई? 1 मई है ना, मजदूर दिवस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हो गई थी भाई? स्थापना हो गई थी, नई पार्टी बन गई थी एक। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के बदौलत, ठीक है, चलो पहले इसकी बात करेंगे। पाकिस्तान की मांग की गई, पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान से, पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझेंगे। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, वो की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में भाई? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1940 को ये बात शुरू हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। देखो ध्यान से समझेंगे भाई।
अलग राष्ट्र की मांग, अलग राष्ट्र की मांग जो करी थी वो किसने करी थी? वो करी थी जिन्ना ने। बात को समझेंगे। अलग राष्ट्र होना चाहिए तो इसकी जो मांग करी थी वो किसने करी थी? जिन्ना ने। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन पाकिस्तान जो शब्द दिया, यानी कि उसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो आप पढ़ने को मिलेगा। जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उसका नाम है, ध्यान रखना, चौधरी रहमत अली। ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था एक, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। और उसी ने ही क्या है, पाकिस्तान शब्द दिया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी, पाकिस्तान को लेकर। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, या पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो वो है चौधरी रहमत अली। अलग राष्ट्र की मांग किसने करी थी? वो किसने की थी? जिन्ना ने। ठीक है। अलग राष्ट्र का मन में सबसे पहले जो विचार आया था वो किसके लिए आया था? तो वो किसके मन में आया था? तो वो इकबाल के मन में आया था। ठीक है, ध्यान रखना। अलग क्या होगा? एक प्रांत हो, तो उसका जो विचार बना था वो किसका था? इकबाल का। लेकिन अलग राष्ट्र की जो मांग करी थी वो जिन्ना ने की थी। पाकिस्तान शब्द जो दिया है वो किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने दिया था, है ना। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। और इसका एक नारा भी है। इसका नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना। इसका एक नारा रहा जिसका जो क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे से अच्छी डिटेल है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। क्योंकि यहाँ से ये ऐसे ही क्वेश्चन क्या है बनते हैं कि अलग राष्ट्र की मांग किसने की थी? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो किसने? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है भाई, चलो देखेंगे ध्यान से भाई आगे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या था मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। अगस्त प्रस्ताव ये था कि इसमें क्या है कि भारतीयों की क्या है, उसमें आप क्या करें, अपना संविधान बना ले। भारतीय क्या है, ये जो विश्व युद्ध चल रहा है आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिला था। ठीक है, तो ये जो चला ना दूसरा विश्व युद्ध, ये तो दूसरे विश्व युद्ध में क्या है, भारत क्या है, अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार का क्या है, साथ दे और वह अपना संविधान बना ले, अपने तरीके से चले। ये सब क्या था, अगस्त प्रस्ताव में लिखा गया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को क्या है, पूरी तरह से ठुकरा दिया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगस्त प्रस्ताव के बारे में एक वो था कथन गांधी जी का, वो भी समझ लेंगे, चलो। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, आया जैसे ही इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। किसने करा था भाई? गांधी जी ने। और कहा था इसको, इसी को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, ये ऐसा चेक है जिसका क्या है, बैंक भी क्या है, समाप्त हो चुका। ठीक है, ध्यान रखना। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी किसको? अगस्त प्रस्ताव को। ठीक है। इसके बाद कौन से पहले क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। देखो, क्रिप्स मिशन आया था भारत। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, ठीक है, तो ये भी अपने साथ में क्या है, बहुत सी योजनाएं लाया था कि आप ऐसा करें या वैसा करें, या मतलब ब्रिटिश सरकार का साथ दे, आपके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, आपके लगान कम कर दी जाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा क्या है, जाग चुकी थी, और वो पूरी तरह से देश को आज़ाद करना चाहते थे। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, वास्तव में जो शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 1 अगस्त को। ठीक है,
1 अगस्त 1942 को क्या है अपना भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था भाई, शुरू हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त को, यानी कि इसकी जो सुबह हुई, तो सुबह ही सुबह क्या हुआ, बहुत ही बड़ी दुखद घटना होगी उस समय पे, ध्यान रखना। कौन सी, तो वो कौन सी थी, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, तिलक की क्या होगी भाई यहाँ पे, मृत्यु। क्या होगी, तिलक की मृत्यु। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी एकदम से ही, तो उसमें क्या हो गया, तिलक की मृत्यु होगी सुबह के टाइम में ही। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो ये क्या हुआ, लेट हुआ फिर 1 सप्ताह। और स्टार्टिंग जो हुई इसकी, वो कब से हुई थी, 9 अगस्त 1942। जो आप ये डेट देख रहे हैं यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ लिख रहा है आपको, देखेंगे 9 अगस्त 1942। ठीक है, कांग्रेस ने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन था। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो क्या है, फिर तो एक नारा आया था, आपको पता होगा। लो मैं समझा दूंगा यहीं पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ध्यान रखना, एक नारा दिया था, वो था करो या मरो। डू एंड डाई, है ना। वो जो दिया था, ये किसने दिया था भाई, अपना गांधी जी ने। किसने दिया था भाई, गांधी जी ने। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भाग लिया था, इसमें जो नारा दिया था, वो आपको पता ही लग गया। महात्मा गांधी जी ने दिया था करो, ठीक है, करो या मरो का नारा। लॉर्ड वेवेल के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेवेल में क्या है, शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1940 भारत में आया और सदस्य थे, इसका ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे। देखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या है, भारत आया था, और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही, ध्यान रखना, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या है, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। और इसमें ध्यान रखना, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। और तीनों के तीनों, ध्यान रखना, तीनों ही क्या थे, तीनों ही क्या थे, अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य कैबिनेट मिशन में बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखा आप, ये पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो कोई भी भारतीय नहीं था। टोटल के टोटल सब के सब क्या थे, अंग्रेज, है ना। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, ये क्या थे इसके अंदर थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 3 थे, इनका ध्यान रखें। स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना, पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये भी अलेक्जेंडर थे, इनका ध्यान रखें भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ेंगे। 4 जुलाई 1970 ब्रिटिश संसद ने इटली इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 28 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। यानी कि भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। तो ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान के बारे में यह है कि इसको जो स्वतंत्र किया गया, वो किया गया था 14 अगस्त 1947। ठीक है, इसको जो आज़ाद किया गया था, वो था 15 अगस्त 1947। ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए थे, वो कौन थे, तो वो थे नेहरू। और यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए थे, तो वो कौन थे, वो थे जिन्ना। ठीक है, इससे पहले एक कांड हुआ था जिसे कहा गया था सीधी कार्रवाई। इससे पहले हुआ था एक केस जिसका नाम क्या था, सीधी कार्यवाही। सीधी कार्रवाई पर ध्यान रखना, गदर मूवी देख लेना। गदर मूवी पूरी की पूरी इसी पर बनी है, सीधी कार्रवाई पर। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग की जो फिल्म है, वो सीधी कार्रवाई पर ही पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है। और ये जो सीधी कार्रवाई जो चलाई थी, वो किस चलने चलाई थी, वो चलाई थी जिन्ना ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने चलाई थी भाई, जिन्ना ने चलाई थी सीधी कार्रवाई। ठीक है, आगे बढ़े। 15 अगस्त 1940 को भारत देश क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई, उसका नाम क्या था,
तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या है? सीमा रेखा खींच दी गई दोनों के बीच में। सर रेड क्लिफ ने खींची थी, उनका नाम था सर रेड क्लिफ, जिसने वो सीमा खींची थी और अपने नाम से उस सीमा का निर्धारण कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 15 अगस्त। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन था। ध्यान रखा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखे भाई, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझने की होती है। क्वेश्चन यही है असली तो वास्तव में। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो था स्वतंत्र भारत का वो था माउंट बैटन। लेकिन यही पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का भारतीय, ये सब ध्यान रखना, भारतीय गवर्नर जनरल। तो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और बात क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखे भाई इसका। ठीक है, अंतिम पूछा है तो भी ठीक है। भारत का पूछेगा प्रथम और प्लस अंतिम, ध्यान रखे, इसके बाद कोई और बना ही नहीं। तो भारत का पहला और अंतिम अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे भाई, गवर्नर बनने वाले थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विद्रोह है, ये आपको देखने हैं भाई ध्यान से। इसमें जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनका। ठीक है, कि जिसने नेतृत्व किया था इनका ये ध्यान रखना है। ये सभी आप पढ़ लेंगे ध्यान से एक बार अपने उससे। 29 मार्च 1857 क्रांति मंगल पांडे के बारे में। ठीक है, ठीक है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1857 क्रांति को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया, उसे फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी पीस NI से 1857 क्रांति क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो वो हुई थी मेरठ से। ठीक है, ध्यान रखना, बैरकपुर। पूछा जाता है कि किसके द्वारा की गई थी, तो वो करने वाला कौन था, मंगल पांडे था। सुअर और गाय के मांस से जो चर्बी क्या है युक्त बनाए गए थे कारतूस, और उनसे क्या होता था कि उसे मुंह से खोलना होता था, उस कारतूस को क्या करना था, मुंह से खोलना था। तो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम कि धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसी एक योजना बनाई गई थी। इसको लेकिन इसको क्या कर दिया, विफल कर दिया था पूरी तरह से, किसने, मंगल पांडे ने। तो उसी मंगल पांडे के द्वारा की गई क्रांति को क्या कहा गया, 1857 की क्रांति। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई इसके क्रांतिकारी है कुछ प्रमुख, इनका ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ध्यान रखें भाई, ये है वास्तव में, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब यहीं से है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली का जो उस समय नायक था वो कौन था, तो वो कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ध्यान रखना। कानपुर के कौन थे, तो वो थे नाना साहिब या तात्या टोपे, आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसे पूछा है कि किसने किसका विद्रोह दबाया, बस दो ही चीज ध्यान रखें कि किस भारतीय नायक का विद्रोह किसने दबाया। लखनऊ की कौन थी, तो वो थी बेगम हजरत महल का, जिसने दबाया था वो था कैंपबेल, इन दोनों का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका किसने करा था, हीरोज ने। इलाहाबाद के कौन थे, तो इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, लियाकत अली ने। टेलर ने इसका क्या कर दिया था, विद्रोह दबाया था। जगदीशपुर के कौन थे, कुंवर सिंह। ठीक है, ध्यान रखे भाई इनका। बरेली के खान बहादुर खान। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर के अजीमुल्ला। इनका सबका ध्यान रखें कि किसने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया है, कहाँ से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 से अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो मैं कह रहा कि 99% कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें इसका। कुछ अन्य जानकारी जैसे कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ध्यान रखें। 1857 की क्रांति के स्थानीय विद्रोह नेताओं में प्रसिद्ध सतारा का
बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सेनापति पंडित जी, रंगाराव पांडे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव, ये सब इनके क्या है नाम है, जिसने जिसने क्या है इसमें सब भाग लिया था। 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, इसको ध्यान से पढ़ेंगे।